जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, जानने हक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। जानने हक यानी देश का इकलौता ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए। हम अपने इस कार्यक्रम में सूचना अधिकार कानून से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, पारदर्शिता पर बात करते हैं। सूचना अधिकार कानून से जो सूचनाएं सामने निकल कर आती हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। और अगर आपको सूचना अधिकार कानून से जुड़ी कोई समस्या है या फिर आरटीआई लगाने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 233-86-947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो दिल्ली का स्टूडियो कोड 01 लगाना मत भूलिएगा। आज हमारे इस कार्यक्रम में 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगे टीना आहूजा जी हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं। तो टीना जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे जो दूसरे खास मेहमान हैं दिल्ली स्टूडियो में आरसी शर्मा जी हैं। आरसी शर्मा जी फायर विभाग में निदेशक रह चुके हैं और काफी लंबा अनुभव है। आज का जो मुद्दा है हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो आरसी शर्मा जी, आपका स्वागत है। और ब्रेक के बाद लखनऊ दूरदर्शन से जुड़ेंगे हाफिज उस्मान जी, जो कि सूचना आयुक्त हैं। वो भी बताएंगे कि लखनऊ यानी कि जो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, गाजियाबाद हो, वहां पर जो सरकारी स्कूल हैं क्या उनके पास जो फायर विभाग से एनओसी है या नहीं। ब्रेक के बाद वो जुड़ेंगे। तो हम अपने कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आरटीआई से जो जानकारी सामने निकल के आई है देश की राजधानी दिल्ली की 1024 में से 505 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें फायर विभाग से एनओसी नहीं मिला। सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। स्कूल सिर्फ शिक्षा से नहीं चलते बल्कि सुरक्षा भी जरूरी है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा जिस स्कूल में पढ़े वहां अच्छी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा का भी इंतजाम। पर सूचना के अधिकार कानून से जो सूचना सामने निकल कर आई है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि सरकारी लापरवाही का आलम यह है कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आरटीआई से पता चला कि देश की राजधानी दिल्ली में आधे से अधिक स्कूलों को अग्निशमन विभाग से एनओसी नहीं मिला है, यानी कि ये स्कूल और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आग से सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली में सरकारी स्कूलों की संख्या 1024, एमसीडी, नगर निगम और प्राइवेट स्कूलों की संख्या लगभग 4000 से अधिक है। आधे से अधिक स्कूलों के पास नहीं है फायर विभाग से एनओसी। कई बड़े प्राइवेट स्कूलों में भी आग से बचने के नहीं है इंतजाम। मुंबई, लखनऊ के स्कूलों के पास एनओसी नहीं। छत्तीसगढ़ और भुवनेश्वर के स्कूलों के पास भी एनओसी नहीं है। प्राइवेट स्कूलों को मान्यता लेने के लिए फायर विभाग से एनओसी लेना होता है, लेकिन बिना एनओसी के ही मिल जाती है स्कूलों को मान्यता। सूचना का अधिकार कानून से आए जवाब भले ही कुछ राज्यों के हो, पर यह समस्या पूरे देश के प्राथमिक स्कूलों की है, जहां बच्चों की जिंदगी के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। नियमों की अनदेखी के चलते ही बिना एनओसी के ही नए स्कूलों को मान्यता मिल जाती है। अग्निशमन विभाग भी शिक्षण संस्थाओं से वसूली करता है। शिक्षण संस्थान भी कायदे कानून से भागते हैं। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि जो 505 सरकारी जो स्कूल हैं उन्हें एनओसी नहीं मिला है और ये जिम्मेदारी किसकी। लेकिन हम सबसे पहले सवाल टीना आहूजा जी आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आपने आरटीआई डाली तो क्या आपको 30 दिन के अंदर जवाब मिल गया, और जो जवाब आया उसमें क्या कुछ था? 1 महीने के अंदर आरटीआई का जवाब आ गया था और जिसमें 1024 स्कूल थे, उसमें 524 स्कूलों को एनओसी मिली है और 505 स्कूलों को एनओसी नहीं मिली। लेकिन जब 524 स्कूलों को एनओसी मिली है उसका भी हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि वो जहाँ पे उनको उपकरण है वो उस उपकरण को यूज़ भी करते हैं या उनको बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे उपकरण को यूज़ किया जाए। तो ये हमारे स्कूल के जो सरकारी स्कूल हैं उनके सिस्टम में कमी है। और जिनको एनओसी नहीं मिली तो ये दिल्ली सरकार की ड्यूटी बनती है कि उन स्कूलों को पता किया जाए, उनको दिलवाएं एनओसी। तो जितने भी स्कूल्स हैं, पहले जिम्मेवारी दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल्स हैं वो हमारी दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं। तो उनकी दिल्ली सरकार का ही फर्ज बनता है कि वो उन स्कूलों को देखें। इसके अलावा मैंने बहुत सारे बच्चों से, पेरेंट्स से हमने पूछा। जो हमारी संस्था है जागरूक पेरेंट एसोसिएशन, हम इसी को लेकर हम काम करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स से भी हम पूछते हैं, बच्चों से भी पूछते हैं। तो जो दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल्स हैं उसमें बहुत कई स्कूल अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं कि जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि टॉयलेट्स हैं उसकी साफ सफाई नहीं है, प्लेग्राउंड है तो टीचर्स नहीं हैं, अगर टीचर्स भी हैं तो जो गेम्स का सिस्टम है वो नहीं है, पूरा बैट है तो बॉल नहीं है। आपने बिल्कुल सही उठाया कि हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि साफ सफाई नहीं है, अध्यापक नहीं है, या फिर सुरक्षा की जो मानक है वो उनको नहीं पूरा करता, इसकी वजह से लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते? मैं आरसी शर्मा
शर्मा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, फायर विभाग के निदेशक रहे हैं, 4000 स्कूल हैं, सरकारी गैर सरकारी दोनों मिला के, लगभग 18 लाख बच्चे देश की राजधानी दिल्ली में पढ़ते हैं, लेकिन ये मानक पूरे क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि उसमें साफ तौर पे लिखा है कि जब तक एनओसी नहीं मिलेगा फायर विभाग से तब तक कोई स्कूल संचालित नहीं हो सकता, और उनके मानक भी तय है कि जो मेन गेट है बड़ा होना चाहिए, हर कमरे में 2 दरवाजे होने चाहिए, और ऐसी जगह पे हो जहां दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच सके। लेकिन मैं देखता हूं कि कहीं कोई उसका पालन नहीं किया जाता। जहाँ तक जिम्मेवारी की बात है, ये कौन तय करेगा कि उसमें फायर सेफ्टी होना चाहिए? सरकार ने मानक बना दिया है, उसने बता दिया कि सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है तो उसमें क्या करना है, सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। 2 स्टोरी की है तो उसमें एक जीने की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि 1.5 मीटर का जीना भी चाहिए, और उसके बाद फिर अगर 3 मंजिल का है, 4 का है, तो उसमें फिर डाउन कमर या वेटराइजर ऐसी फैसिलिटीज़ आ जाती हैं। तो ये कुल मिलाकर के 3-4 मेन रिक्वायरमेंट है जो कि वहाँ पर लगाई जाती हैं, होज रील वगैरह फायर फाइटिंग के लिए। अब इसमें 2 तरह के स्कूल हैं, तो नए बन रहे हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना है, क्योंकि वो उनको एनओसी तभी मिलेगा, ऑक्यूपेंसी तभी मिलेगी जब वो पूरा करेंगे। प्रॉब्लम है मेनली जो पुराने स्कूल बने हुए हैं, सालों से चल रहे हैं, कुछ तंग गलियों में हैं, वो भी पुराने स्कूल हैं लेकिन कई सालों से चल रहे हैं, 20 साल 30 साल से चल रहे हैं, और वहाँ पे जीना चौड़ा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब उनको शॉर्टकमिंग में दे दिया गया लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, उसके लिए जगह नहीं है, या नीचे दुकान है या कुछ और बने हुए, ये उनकी एक बेसिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से ये सब नहीं हो पा रहा है। सरकारी स्कूलों का जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैसे कि नॉर्मली देखा गया है कि उनका जो डिज़ाइन है, उनका बिल्डिंग है, कंपैरेटिवली दे आर मच बेटर। भले ही पुराने हो नए हो, कि एक स्टैंडर्ड रहता था बनाने का, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, बच्चों का एडमिशन, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई स्कूल सेफ्टी तो लास्ट में आता है, सेफ्टी है कि नहीं इसलिए कोई बच्चा एडमिशन नहीं कराएगा, मुझे ये बात कुछ जमती नहीं है। हाँ, पढ़ाई का देखते हैं कि टीचर्स हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही है, रिजल्ट कैसा है, ये देखते हैं, लेकिन ये एक अहम मुद्दा है कि भाई स्कूल की सेफ्टी बच्चों की जो उसमें जा रहे हैं कि नहीं। मैं टीना जी आपसे जानना चाहूंगा, आपको जो आरटी से जवाब मिला, ठीक है, आपके आंकड़े निकाले कि 1024 स्कूलों में से 505 स्कूल जो ऐसे हैं जिन्हें फायर विभाग से एनओसी नहीं मिली है, ठीक है, अब अगला आपका कदम क्या होगा? क्या आप शिक्षा विभाग में इसकी शिकायत करेंगी ताकि जो सुरक्षा के इंतजाम है वो शिक्षा विभाग पूरा करे? हाँ जी, हमारा अगला स्टेप ही कंप्लेन करना है शिक्षा निदेशक को कि वहाँ पर कुछ वहाँ पर एनओसी ले जहाँ पर नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि स्कूल में बहुत कमी है। अभी मेरी 3-4 दिन पहले ही स्कूल के किसी टीचर से ही बात हुई है, तो वो उन्होंने यही बोला है कि वहाँ पे लैब है, लाइब्रेरी है, लेकिन जो लाइब्रेरी है वो वहाँ पर बुक्स ही नहीं है, वहाँ पर पुराना स्टॉक है, तो बच्चों को क्या मिलेगा? आजकल जनरल नॉलेज कैसे बढ़ेगी बच्चे की? आशीष शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप निदेशक रहे हैं, क्या फायर विभाग की जिम्मेदारी, अगर कोई स्कूल फायर विभाग तक नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंचता है, वो एनओसी नहीं लेता है, तो क्या फायर विभाग का कुछ ऐसा सालाना या वार्षिक ऐसा देखता है कि इन स्कूलों में एनओसी नहीं है, क्यों नहीं है, ऐसा तक पहुंचता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि कौन सा स्कूल काम कर रहा है, कहाँ पर वह स्कूल है या कुछ और संस्था है, क्योंकि ऐसे फायर सर्विस के पास इतने आदमी नहीं है, ना कोई ऐसी मैंडेट है कि आप जाके घूम के देखिए और वेरीफाई करिए। इसमें क्योंकि मेन जो डिपार्टमेंट है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसके पास पूरा लिस्ट रहती है कि कितने स्कूल हैं दिल्ली में। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सरकार ने एक सर्कुलर दे दिया सबको कि भाई ये आपको सिस्टम लगाने हैं, और दिल्ली फायर सर्विस की वेबसाइट पे, दिल्ली जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है उसकी वेबसाइट पे क्या क्या किसने लगाना है, सिंगल स्टोरी स्कूल है तो क्या है, डबल स्टोरी क्या है, 3 में क्या है, ये सारा आज से लगभग 7-8 साल पहले से दिया गया है। और सबको कह दिया गया है कि ये आपका जो फर्दर रिन्यूअल होगा या एफिलिएशन जो है आपकी स्कूल की, वो तब मिलेगी जब ये आप कर देंगे, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है, बात दूसरी बात है। इसमें अगर फायर सर्विस की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो पॉसिबल नहीं है, संभव है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक डिपार्टमेंट है जो मेंटेन कर रहा है रिकॉर्ड, उसने सबको बता दिया और उसने जो लिस्ट भेजी है कि ये स्कूल्स हैं, आप देखिए इनका, तो उनमें फायर सर्विस जाता है। और ये भी है जहाँ कुछ लगा ही नहीं है वो वहाँ जाके देखने से क्या होगा, क्योंकि उसका कंप्लायंस ही नहीं आया है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो लोग भी स्कूल्स अप्लाई करते हैं कि सब हमने लगा दिया है, वो फायर सर्विस को फॉरवर्ड करता है, फायर सर्विस वाले जाके उसको देख लेते हैं। शर्मा जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि दिक्कत क्या आती है? शिक्षा विभाग या शिक्षा जो स्कूल है वो फायर विभाग तक क्यों नहीं पहुंचता है, एनओसी क्यों नहीं लेता है? क्या मानक उनका क्या जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है, इस वजह से वो वहां तक देखिए मैं ये समझता हूँ इसमें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जैसे फायर एक्सटिंग्विशर लगाना है, आपने खरीदा लगा दिया, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसमें अगर जीने की रिक्वायरमेंट है कि 1.5 मीटर का जीना होना चाहिए, और स्कूल में दरवाजे 2 होने चाहिए, उसमें क्लासरूम के अंदर अगर उसकी 30 से या 34 से 35 से ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ है, तो कुछ कुल मिलाकर ये रिक्वायरमेंट है। ये शायद करना इतना इजी नहीं है,
और क्योंकि रिक्वायरमेंट तो अगर 6 रिक्वायरमेंट है तो 6 में से 6 की 6 पूरी करनी कहीं पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि भ्रष्टाचार है, अगर 1.5 मीटर का दरवाजा है तो लागत ज्यादा है, एक कमरे में 2 दरवाजे हैं तो लागत ज्यादा है। नहीं। तो जो कंस्ट्रक्टर होता है, जो शिक्षा विभाग के जो काम करते हैं, जो स्कूल इमारतें बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कहीं उनकी मिली भगत? नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, ये पुराने स्कूल हैं जो कि इस तरह से बने हुए हैं। अगर आपने एक दरवाज़ा लगा दिया तो उस पे एक पे कोई भ्रष्टाचार में उसको एनओसी नहीं दे सकता, क्योंकि फिजिकली अवेलेबल है। कल को अगर कोई वेरीफाई करता पता है एक दरवाजे पे एनओसी दे रखा है, कोई नहीं देगा। तो ये चीज़ें, ये ऐसा पॉसिबल संभव नहीं है, क्योंकि आजकल जो फिजिकल चीज़ें हैं उसमें तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जीने की चौड़ाई अगर 1.5 मीटर की रिक्वायरमेंट है, अगर वो 1 मीटर है या उससे कम है तो नेचुरली आपको दिख रहा है, उसको एनओसी नहीं मिलेगा स्कूल के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये बेसिक जो फैक्ट्स हैं, फिजिकल चीज़ें हैं, उनका तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए शायद मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की चीज़ें उसमें, क्योंकि सरकारी तंत्र में क्या होता है कि टेंडर करने पड़ते हैं, फिर वो टेंडर जाएंगे, फिर उसका टेंडर आए कि नहीं आए, लोएस्ट टेंडर में हुआ कि नहीं हुआ, एक प्रक्रिया इतनी जो जटिल है कि उसमें हो सकता है डिले वगैरह हो जाती हो। बाकी मैं नहीं समझता कि फायर एक्सटिंग्विशर, सिंगल स्टोरी स्कूल आपने जो कहा था गांव के स्कूल, मोस्टली वो सिंगल स्टोरीड हैं, उसमें कुछ फायर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं, दूर है, दूर है, बस्ती में नहीं है वो, बस्ती भी नहीं, बस्ती दूर हो या नज़दीक हो, स्कूल तो स्कूल है। जब नॉर्म्स की बात करते हैं तो स्कूल इज़ ए स्कूल, तो उसमें जो नॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन जैसे मैंने बताया सिंगल स्टोरी स्कूल में इतनी ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जीना नहीं होता है, तो सबसे बाकी क्लासरूम्स हैं तो वो नेचुरली हैं, और उसमें दरवाजे वो हैं, सब दरवाजे खिड़कियाँ, हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई दिक्कत। टीना जी, आपको क्या लगता है, आप जब मुझे ये लगता है एसोसिएशन भी कि है, जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य हैं। सबसे पहला काम स्कूल में सुरक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो, एनओसी तो मिलनी ज़रूरी है, और उसके बाद भी उसको उपकरण को कैसे यूज़ किया जाए, सिस्टम को कैसे यूज़ किया जाए, तो वहाँ की टीचर्स का फ़र्ज बनता है कि वो बच्चों को सिखाएं। अब आपका अपना एसोसिएशन है, क्या माता पिता से बात करते हैं, उनका क्या कहना होता है? उनके लिए शिक्षा पहले ज्यादा जरूरी है या बच्चों की सुरक्षा जरूरी है? सुरक्षा के साथ पेरेंट्स शिक्षा भी, वो कहते हैं कि शिक्षा भी जरूरी है। शिक्षा इसलिए जरूरी है तो कहते हैं वहाँ पर टीचर्स नहीं होते वहाँ पर। अभी 2014 में DSSB के एग्ज़ाम्स हुए थे और नवंबर में रिजल्ट आ गया था, तो उसके बाद भी अभी टीचर्स भर्ती नहीं हुए। जहाँ पर सुरक्षा की बात है, जो सुरक्षा एक फायर तो है ही है, और सेकंड कि वहाँ पे इतनी साफ़ सफाई नहीं है, पानी इकट्ठा हो जाता है, बच्चों को लगता है कि बीमारियाँ भी इतनी बढ़ जाती हैं। एक तो रिन्यूअल का कोई सिस्टम नहीं है, इसके साथ साथ फायर विभाग पैसे की भी मांग करता है, इसीलिए वो लोग जाके एनओसी नहीं लेते हैं। नहीं, देखिए, ऐसा ये कह देना एक अलग चीज़ है कि किसी को एनओसी नहीं मिला है, आप उसको क्यों नहीं मिला, क्योंकि फायर वाले पैसे मांग रहे हैं। There may be odd some incident, some person may be just having that sort of attitude, but by and large, देखिए, जब आपके नॉर्म्स जो आपको लगाना है अगर वेबसाइट पे है और आपने वो लगा दिया है, तो मैं नहीं समझता कि किसी की ये क्वेश्चन करना चाहिए कि पैसे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। आप सीधा कहिए मैंने चीज़ लगा रखी है, इफ़ यू आर श्योर देन देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इसमें एक बात आई थी कि भाई आप इसका एनओसी को रिन्यूअल क्या करें, कब होना चाहिए, हर साल हो या नहीं हो। दिल्ली फायर सर्विस ने एक, देखिए, हम कोई चीज़ डंडे के जोर से कराना चाहें तो एक बार करा लेंगे, 2 बार करा लेंगे, हर रोज़ नहीं होता, हर रोज़ नहीं हो पाएगी। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको माननी पड़ेगी कि स्कूल के अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सबको कि भाई ये सुरक्षा है स्कूल की। शायद टीचर एसोसिएशन, पेरेंट एसोसिएशन ने जो शुरू किया है काफ़ी अच्छा स्टेप है, लेकिन इसको एनुअल इंस्पेक्शन क्यों हो, इसमें दिल्ली फायर सर्विस ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि साहब आप पहले एक एनओसी हो गया आपका, आपको ये दे दिया जाएगा ये इसमें चीज़ें इतनी इतनी लगी हुई हैं और ये आज की डेट में काम कर रही हैं, और लास्ट में एक लाइन लिखी जाती है पैरा कि सब अगर ये चीज़ कोई काम नहीं करेगी और उसकी वजह से कोई लॉस ऑफ लाइफ या प्रॉपर्टी हुआ, उसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल होगी या प्रिंसिपल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उनको चाहिए कि हर साल अपना सेल्फ सर्टिफाई करें कि साहब हमारे यहाँ सिस्टम लगे हुए काम कर रहे हैं, तो वाई इंस्पेक्शन बाई फायर अगेन। जागरूकता की कमी है कि वो बचना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और जहाँ तक ट्रेनिंग का एक पॉइंट आया था काफ़ी अच्छा, दिल्ली फायर सर्विस का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी स्कूल फायर सर्विस को एक रिक्वेस्ट लिखे कि अपने यहाँ वो डेमोन्स्ट्रेशन कराना चाहते हैं, फायर इक्विपमेंट के बारे में जानकारी है, कोई लेक्चर कराना चाहते हैं, इट इज़ ओपन, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है उसकी। और ये मेरे ख्याल में सैकड़ों स्कूल हैं जो लगभग हर महीने चलता रहता है इनका। कुछ तो ऐसे जो खास इंटरेस्ट लेते हैं वो साल में 2 बार 3 बार करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो शायद डिस्टेंस ज़्यादा है या किसी या ट्रांसपोर्ट साधन नहीं है उनका बच्चों को वहाँ लाने के लिए, वो नहीं आ पाते हैं। तो दिस इज़ जस्ट अवेयरनेस इज बिगेस्ट थिंग, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड। और इसमें सबको चाहिए कि स्कूल के लिए फायर सर्विस को लिखें, अगर पॉसिबल नहीं आना तो वहाँ का एक आदमी जाएगा, उनको डेमोन्स्ट्रेशन देगा, लेकिन वो कब संभव होगा जब वहाँ कम से कम बेसिक चीज़ें, अगर वो नहीं है तो क्या डेमोन्स्ट्रेशन देगा। टीना जी, आप जैसे बात करती है माता पिता से, क्या उनको लगता है कि उनकी प्राथमिकता में है कि उनका बच्चा सुरक्षित रहे, वो किसी स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं जब अपने बच्चे का, तो क्या ये चीज़ें वो देखते हैं?
आपने अगर माता पिता से बात की होगी तो क्या ये चीजें लगा कि वो जागरूक हैं और देखते हैं कि नहीं सुरक्षा का इंतजाम है कि नहीं, स्कूल कैसा है, साफ सफाई कैसी है, पढ़ाई कैसी, क्या इन चीज़ों पे माता पिता की नज़र रहती है? हाँ जी, जरूर। सब पेरेंट्स ये देखते हैं कि स्कूल कैसा होना चाहिए, उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ये सब माता पिता नोटिस करते हैं। लेकिन वो उनके में बजट में नहीं होता तो फिर उनको सरकारी स्कूल में भी डालना पड़ता है उनको। बिल्कुल। वैसे प्राइवेट स्कूल भी ऐसे हैं जहाँ पर, कई ऐसे हैं जहाँ पर ये नाम्स जो है मानक है फायर विभाग के, वो लोग पालन नहीं करते हैं। नहीं, प्राइवेट स्कूल में देखो, अगर कोई पेरेंट्स फीस देते हैं तो वो उनको उसका रिगार्ड मिलता है। सारी फैसिलिटी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में मिलती हैं। एसी स्कूल्स हैं, बसेस हैं, बाथरूम साफ क्लीन है, मतलब सब चीज़ें वहाँ पर मैनेजमेंट अच्छा है प्राइवेट स्कूल्स का। शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या अगर मोटे तौर पे हम मानक की बात करें कि एक सरकारी स्कूल को फायर विभाग से एनओसी लेना होता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है? सीधी सी प्रक्रिया है। हर स्कूल के लिए एक ही चीज़ है कि वो क्या उनको लगाना है, ये डिपेंड करता है उसकी बिल्डिंग के साइज़ के ऊपर, कितने मंजिल की बिल्डिंग है इसके ऊपर। क्या इस सारी चीज़ों का विवरण जो है वो अवेलेबल है दिल्ली फायर सर्विस के वेबसाइट पर और एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली के वेबसाइट पर। आप वो चीज़ें पूरी करके और उसमें फायर सर्विस को इंटीमेशन दे देंगे इन राइटिंग के, साहब हमारे यहाँ ये स्कूल है और इसका ये हो गया है, और यू कैन कैरी आउट इंस्पेक्शन इन मे बी यू कैन गिव सम टेंटेटिव डे आफ्टर सो एंड सो डेट यू कैन कम। सो प्रॉब्ली दिस कैन बी डन, दिस इज़ व्हाट इज़ पॉसिबल। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो सरकारी स्कूल के बारे में बताया आपने, देखिए सभी सरकारी उसमें सेंट्रल स्कूल्स भी आते हैं। मैं समझता हूँ कि सेंट्रल स्कूल में तो एडमिशन मिलना मुश्किल है। जिस तरह के वहाँ के रिजल्ट्स हैं, पढ़ाई है, साफ सफाई सब कुछ है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लेकिन आई थिंक दे आर इन अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर। सो पॉसिबली वो भी सरकारी स्कूल है, उसमें फीस का भी इतना ज़्यादा नहीं है, पढ़ाई का भी एक सिस्टम है और हर चीज़ का वहाँ थोड़ा सा इट्स बेटर देन अदर गवर्नमेंट स्कूल्स प्रॉब्ली। सो आई थिंक देयर इट इज़ आई थिंक आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली हाउ फॉर इज़ देयर कंप्लायंस, कितना उन्होंने कितना ज़्यादा है। बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि ये सब या तो प्रोसेस में है या काफ़ी हद तक हो गया है। लेकिन ये बताइए, अब मामला सुधरेगा कैसा? हमने इस पर चर्चा कर ली कि ठीक है शिक्षा विभाग थोड़ा सा लापरवाही करता है, फायर विभाग की भी थोड़ी कहीं ना कहीं समस्या है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। मामला कैसे सुधरेगा? माता पिता जागरूक होंगे तब सुधरेगा, या फिर शिक्षा विभाग के चाहे वो प्रधान अध्यापक हो, अध्यापिका हो, या जो अधिकारी हैं उनको पहल करने की जरूरत है? शर्मा जी। हाँ, ये देखिए, पहल तो सबको ही करनी पड़ेगी। जैसे बेसिक अवेयरनेस है, अब मैंने जैसे बताया कि सरकारी स्कूल में कई डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं कि साहब बजट नहीं है इस साल, या टेंडर नहीं कर पाए, या कुछ और हो गया, कुछ मेजर वर्क है, शायद ये दिस कुड बी वन रीज़न। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ फीस भी काफ़ी अच्छी रहती है और काम कराने के लिए टेंडर वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। एंड इट इज़, ये उनके अपने ऑन इंटरेस्ट में है स्कूलों के। देखिए, कल को अगर कुछ हो जाता है तो फिर बड़ी भारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम टाइम रहते अगर ये सब चीज़ें बेसिक, बहुत लंबा चौड़ा खर्चे वाली बात नहीं है, अगर उसको प्रोवाइड कर लेते हैं, जहाँ तक संभव है वो कर दें। जो डिफ़िकल्ट है या इम्पॉसिबल है वो एक अलग चीज़ है। स्कूल का जीना मान लीजिए 1.25 मीटर है, 1.5 मीटर नहीं है, तो उसमें स्कूल अथॉरिटीज़, क्योंकि ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं। एक एडिशनल जीना उनको लगाना है, ट्रैवल डिस्टेंस ज़्यादा है, नहीं लगा पा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू कि वो कर नहीं। लेकिन जो फायर इक्विपमेंट लगाना है वो तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो उसमें तो कोई, जहाँ तक संभव है वो पूरा करें। उसके बाद बाकी चीज़ों के लिए मे बी देख सम कंसिडरेशन हाउ, एंड ये गवर्नमेंट में रिलैक्स दैट टू दैट एक्सटेंट कि भाई इसमें पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जागरूकता बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ इस पर भी एक चर्चा होने की जरूरत है कि जो स्कूल हैं वो भी समय समय पर बच्चों को प्रशिक्षण दे आग से बचने के लिए, या फिर और कोई ऐसी आपदा घटती है तो उससे बचाव के लिए। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम चर्चा कर रहे हैं एक आरटीआई की, जिससे जवाब आया है देश की राजधानी जो दिल्ली है उसमें जो सरकारी स्कूल है, आधे से जो अधिक स्कूल हैं, उन्हें फायर विभाग से कोई एनओसी नहीं मिला, लेकिन उसके बाद ही वो स्कूल चल रहे हैं। तो शिक्षा के साथ सुरक्षा भी जरूरी है। हम सबसे पहले सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां पर बैठे हुए हैं राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान जी। हाफिज उस्मान जी, दिल्ली की आरटीआई है हमारे पास, और हमारे पास भुवनेश्वर यानी कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ और कई अलग अलग प्रदेशों की राजधानी आरटीआई है, और कमोबेश स्थिति वही है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। उन्होंने जो फायर विभाग के जो नाम्स हैं, जो मानक हैं, उनका पालन नहीं किया। आपको क्या लगता है, ये लापरवाही है या फिर उन्हें कानून से डर नहीं है? नहीं, ये बात सच है कि मानक के जो के मुताबिक जो होना चाहिए स्कूल, वो कोई भी नहीं है। और कोई किसी भी स्कूल से अगर कोई इसकी जानकारी मांगता है तो वो कोशिश ये करते हैं, पहले तो देते नहीं हैं,
और अगर देते भी है तो गोलमोल करके देते हैं। इसलिए मानक के मुताबिक स्कूल बहुत कम हैं यूपी में भी, और हमारे पास बहुत सारी आरटीआई आई है और इस सिलसिले में जानना चाहते हैं कि जो मानक है उसके मुताबिक कितने स्कूल आपके यहाँ काम कर रहे हैं और कितने स्कूल ऐसे हैं जो मानक के हिसाब से नहीं हैं। मगर अभी तक जो है किसी ने उस आरटीआई का जवाब नहीं दिया है। इसी सिलसिले में बहुत से मदरसे ऐसे हैं जो एडिड हैं और जिन्हें गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, उनके बारे में भी ये जानकारी आई है कि वो जो है एक एक मदरसा कई कई नाम से कई कई जगह पर चलता है, और जब उनके बारे में आरटीआई मांगी जाती है तो सिर्फ जो है कागजों में जो है नाम चेंज कर दिया जाता है और मदरसा वही होता है, जगह तब्दील हो जाती है। स्कूल के पास अगर जगह नहीं है और तो वो किस तरीके से मानक पूरा करेगा? तो सिर्फ एक खाना पूरी हो रही है स्कूल के नाम पर, और इसीलिए जो हादसा होते हैं आपने देखे होंगे वो इसीलिए हो रहे हैं कि मानक के मुताबिक स्कूल काम नहीं कर रहे हैं। हाफिज उस्मान जी, फायर विभाग का जो मानक है वो कहता है कि स्कूल, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा, एक जवाब और जानना चाहूंगा। जो फायर विभाग का जो मानक है वो कहता है कि जो मुख्य गेट है यानी कि जो मेन गेट है वो बड़ा होना चाहिए, हर कमरे में 2 दरवाजे होने चाहिए और वहां जो फायर विभाग का जो यंत्र है वो भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की वजह से ये हो रहा है? क्योंकि जो इमारत बनाने वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो शायद जो जीना है, जो सीढ़ियां हैं वो चौड़े नहीं बनाता, उसमें उसकी लागत ज्यादा आएगी, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, आपको लगता है? हाँ, कंफर्म बिल्कुल भ्रष्टाचार है। एक तो ये कि जो नक्शा दिया जाता है, जो स्कूल के नाम पर सरकार से ज़मीन ली जाती है, उसके मुताबिक जो है वो स्कूल नहीं बनता है, अपने हिसाब से स्कूल बनाया जाता है। दूसरे कि जो आप 2 गेट की बात कर रहे हैं, वहाँ तो एक ही गेट होता है। वो गेट भी ऐसा होता है कि जब छुट्टी होती है तो बच्चे तेज़ी के साथ भागते हैं तो बहुत से गिर जाते हैं, और जीने इतने छोटे होते हैं, टॉयलेट नहीं होती है, तो मानक तो कहीं भी किसी स्कूल में पूरा नहीं है। तो इसलिए जो है आरटीआई जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मैं आपके ज़रिए से जो है गुजारिश करूंगा कि वो इस हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा आरटीआई लगाएं ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। अब आपने जो मदरसे की बात उठाई कि अगर किसी मदरसे के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो सिर्फ नाम बदल जाता है, कमोबेश जो स्थिति है वो वही रहती है, तो क्या लगता है कि इसमें भी काफी घालमेल है शिक्षा विभाग से जुड़े चीजों को लेकर? घालमेल है। अभी सानपुर अभी मेरे पास जो है अमरोहा से कई आरटीआई आई है कि जो है मदरसे का नाम चेंज कर दिया गया है, और जब उन्होंने अब किसी को सर्विस दी तो टीचर तो बना लिया गया, और जब ये पूछा गया ये मदरसा कहाँ है तो जिस जगह वो टीचर थे वो जगह चेंज करते ऑन पेपर दूसरी जगह उस मदरसे को दिखा दिया गया। ऐसे ही स्कूल के बारे में एक आरटीआई मेरे पास आई सहारनपुर से, उसमें यह कि स्कूल जो है कागज़ों पे चल रहा है, तो मानक तो कहीं भी नहीं है जब स्कूल ही नहीं है, खाली जो है कागज़ों पे चलता है, स्कॉलरशिप ले ली जाती है, गवर्नमेंट से पैसा ले लिया जाता है, और जो है वो भी जो है मानक के हिसाब से नहीं है। तो इसके ऊपर जो है सख्ती के साथ गवर्नमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए, और गवर्नमेंट आसानी से कार्रवाई नहीं करेगी जब तक के सूचना के अधिकार के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो और आरटीआई इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ना आए। अभी आप लखनऊ में रहते हैं, आप भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, लखनऊ में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो मानक के हिसाब से काम कर रहा हो। तो हाफिज उस्मान जी, जवाबदेही किसको आगे बढ़कर ये कदम उठाना होगा, किसको? क्या ठीक है आरटीआई साथ देश की राजधानी दिल्ली के कुछ आंकड़े सामने निकल के आए हैं, तो क्या आरटीआई ही एकमात्र विकल्प होगा, या फिर जो जागरूक लोग हैं वो चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी हो सकता है, या फिर राज्य सूचना आयोग जो आप जैसे लोग हैं जो कमिश्नर बैठे हैं, क्या इनकी भी जवाबदेही बनती है कि इनको भी समय समय पर स्कूलों में जाके देखना चाहिए आसपास के जो स्कूल हैं? देखिए, जो जागरूक लोग हैं या जो सामाजिक काम करते हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। हमें तो असल में चूँकि एक्ट ने बांध दिया है कि हम कार्रवाई जो करेंगे तभी करेंगे जब हमारे पास कोई एप्लीकेशन आ जाएगी आरटीआई की, तो उसे लेकर तो हम आरटीआई के संबंध में हम कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, आयोग सक्षम है करने के लिए। मगर अगर हम कहीं जाते हैं और दौरा करते हैं, इंस्पेक्शन करने के बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, तो बहुत से लोग शोर मचा देंगे ऐसे ही कि हम जो है अपने नियम से आगे जा रहे हैं, कानून से बाहर जा रहे हैं, हमने जो है इंटरफेरेंस किया है। तो इसलिए हम तो चूँकि बंधे हुए हैं, मगर जो सामाजिक कार्यकर्ता है उन्हें इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, और बहुत कम आरटीआई इस बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, और इसमें आरटीआई ज़्यादा से ज़्यादा जो है आनी चाहिए। आरटीआई जो लोग डालते हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ये गलत काम नहीं, अच्छा काम है, इसी से जागरूकता पैदा हुई है। आपके माध्यम से बहुत ज़्यादा दूरदर्शन जितना काम कर रहा है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, कोई दूसरे जो प्राइवेट चैनल है कहाँ काम कर रहे हैं, उन्हें इसकी फुर्सत ही नहीं कि आरटीआई के सिलसिले में किसी को बिठाएं और बात करें, डिस्कशन करें आपके अलावा और दूरदर्शन के अलावा, चाहे यूपी का हो चाहे दिल्ली का हो। बिल्कुल, शिक्षा के साथ सुरक्षा बहुत जरूरी। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसे मामला सुधरेगा ये?
सिर्फ आरटीआई एक हथियार है या फिर लोगों को भी आगे आने की जरूरत है? जैसे जो एरिया हाफिज उस्मान साहब ने कहा है, जिस एरिया में करप्शन, वो तो स्पेशली करप्शन दिख रहा है, उसमें सेफ्टी का एंगल नहीं है, स्कूल है ही नहीं, उसको एनओसी की बात कहाँ से आएगी और सेफ्टी की बात कहाँ से आएगी, तो वो एंगल एक अलग है। लेकिन जहाँ पर स्कूल हैं, प्रॉपर स्कूल बनाए गए हैं, सुरक्षा का उसमें होना चाहिए। मैं एज ए पर्सन फ्रॉम फायर डिपार्टमेंट, जिसका इतना एक्सपीरियंस रहा है, देखिए 2 मेजर इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पर स्कूलों में इंसिडेंट होने के बाद बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। बहुत सारी डेथ। एक तो कुंभकोणम का था, जहाँ पर कि बच्चे शायद वो एक मेन दरवाज़ा बंद किया हुआ था, 2004 की बराबर में आग लगी और वो शायद उतर नहीं पाए, फंस गए और कुछ लोग उसमें जल गए, फंक्शन था। दूसरा था डबवाली का, जो हरियाणा में एक इंसिडेंट हुआ, एक पंडाल में फंक्शन चल रहा था स्कूल का, 450 बच्चे और बाकी काफ़ी लोग उसमें उनकी जान गई थी। ये दोनों, ये वाला जो सेकंड है डबवाली का, इट वाज ए फंक्शन नॉट इन स्कूल बट इन ए ऑक्यूपेंसी विच वाज क्लोज्ड। वो दौर वो था जबकि वो कुछ लोग आते थे, गोली मारी और भाग गए। उसमें क्या सुरक्षा वाज मेन, कि भाई कोई ऐसा घटना ना हो जाए। फायर सेफ्टी को कुछ सोचता नहीं था, एक ही दरवाज़ा घुसने का था, वही निकलने का, उधर आग लगी तो लोग निकल नहीं पाए। क्या उसमें लगा था, क्या बना था, वो सारा इंसिडेंट था, उसकी वजह से बात। तो 2 इंसिडेंट हैं जिनमें कि ये इस तरह की बातें आई हैं वहाँ पर, क्योंकि मीन्स ऑफ एस्केप नहीं थे। एक सीधी साधा, मेरा जितना 40 साल का एक्सपीरियंस दिल्ली फायर से उसमें ऑपरेशनल उसमें रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस स्कूल में सामने खुला कॉरिडोर है, 2 मीटर का, 2.5 मीटर का, आपने देखा होगा, सब में होता है। स्कूल के कमरे हैं, उसमें नॉर्मली लकड़ी के सॉलिड बेंच होते हैं, डेस्क होते हैं, और या लोहे के रहते हैं कुछ। तो इनमें कुल मिलाकर के मैं एज ए फायर अफसर के हैज़र्ड को अगर उसमें नापें तो मुझे नहीं लगता इतना कोई हैज़र्ड है। आप चाहें उसमें आग लगाना तो आप लगा नहीं पाएंगे, आपको माचिस देंगे, आप लगाइए, 2 घंटे तक लगाइए, बेंच नहीं जला पाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि ये पॉसिबल नहीं है कि उसमें आग लगे और इतनी तेज़ी से फैले कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। और उसमें इसीलिए दो दरवाजे का नॉर्म इसीलिए कि जल्दी निकल जाए। अगर कुछ ऐसी आपदा आए तो उसमें भूकंप भी आ सकता है कि जल्दी भागना पड़े, वो उसमें एंगल शायद ठीक है। बाकी जीने का दरवाजा, जीने रहें, काफ़ी चौड़े रहें, ये अगर इसमें है तो फायर का नॉर्म्स में तो एक पानी की बाल्टी भी उतना ही काम करेगी जितना एक फायर एक्सटिंग्विशर करेगा। लेकिन बाल्टी रखना संभव नहीं है कि मिसयूज होगा, तो इसलिए एक्सटिंग्विशर में रखते हैं। कुल मिलाकर के ये बात यही आ जाती है कि अगर स्कूल का डिज़ाइन ठीक ठाक बनाया गया है, नॉर्मल स्कूल है जैसे सरकारी आप देखते हैं, तो ऐसी कोई भारी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो नॉर्म्स बने थे, ये कुंभकोणम के बाद बने थे, उसी को ध्यान में रखते हुए बने। तो नॉर्मली ऐसा सब स्कूल नहीं है। जो स्कूल्स हैं जो सेंट्रल एयर कंडीशन है, उनकी जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा है, क्योंकि धुआं, वहाँ इकट्ठा धुआं ना निकले तो बच्चे ना निकल पाए। उसमें धुएं मोस्टली 90% से ज़्यादा डेथ्स होती है ना फायर में, वो धुएं में घुटने से होती है, दम घुटने से। तो ये अगर इसको हम देखते हैं तो हमारे स्कूल्स नॉर्मली इतने खुले होते हैं कि किसी के फंसने का चांस होता नहीं। समय की बहुत कमी। मैं लास्ट कमेंट हाफिज उस्मान जी आपसे लेना चाहूंगा, क्या आपको लगता है शिक्षा विभाग को भी आगे आने की जरूरत है? कैसे सुधार होगा, कैसे बदलाव होगा? बिल्कुल, ये काम जो है सिर्फ शिक्षा विभाग को ज़्यादा करना चाहिए, उन्हीं की जिम्मेदारी है, इसलिए कि रिकॉग्नाइज वही कर रहे हैं, वही एनओसी देते हैं। जब तक वो एनओसी नहीं देंगे तब तक स्कूल नहीं चलेगा, इसलिए शिक्षा विभाग की ज़्यादा जिम्मेदारी है। और मैं आपके ज़रिए से कहना चाहता हूं कि अगर शिक्षा विभाग ये काम नहीं करता है तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को बढ़कर इसमें आगे आना चाहिए, नहीं तो ये स्टूडेंट के भविष्य का मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज उस्मान जी, आपने शिरकत की हमारे इस कार्यक्रम में। शर्मा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। टीना जी, आप जी शिरकत की। तो आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखेगा। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, कॉपर्निक्स मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23386947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो दिल्ली का स्टडी कोड 01 लगाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे।